Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पौधों एवं जंतुओं के संरक्षण नामक पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जो कि है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। वनों में मुख्य रूप से पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। इसी क्रम में पहला जो नाम है वो है वनस्पति जात। इसे हम इंग्लिश में फ्लोरा कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो हैं उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन। ये सभी क्या हैं? पेड़ों के नाम हैं जो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा है हमारा प्राणी जात, यानी कि फौना। प्राणी जात को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। जीव जंतु जो है वो प्राणी जात में आते हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो वनस्पति जात में आते हैं। प्राणी जात के उदाहरण हमारे पास हैं चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया। ये सभी भी हमने कहाँ से उदाहरण लिए हैं? पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से। इसके बाद है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़। इन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज़ भी कहते हैं। विशेष क्षेत्रीय का मतलब है जो किसी क्षेत्र विशेष की खासियत हो, वहाँ की पहचान हो। और स्पीशीज़ होते हैं एक जैसे सजीव। जैसे मनुष्य एक स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ का मतलब है एक जैसे सजीव। वो पौधे भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं। एक जैसे सजीव जो आपस में अंतर्जनन करने की क्षमता रखते हों। अब विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़ की परिभाषा क्या है? पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीशीज़ जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से यानी खास रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़ कहते हैं। यहाँ पर हम फिर से पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का ही उदाहरण ले रहे हैं, जहाँ पर साल और जंगली आम, ये दो प्रकार के पौधे जो हैं विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो ये वनस्पति जगत के उदाहरण हो गए। और एक उड़ने वाली गिलहरी भी वहाँ पाई जाती है, जो प्राणी जगत का उदाहरण है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि वनों में मानव के अतिक्रमण के कारण बहुत सारे जीव जो हैं वो क्या हो गए? विलुप्त हो गए, यानी कि वनों से बिल्कुल समाप्त हो गए। और बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे ही जीवों को हम कहते हैं संकटापन्न जंतु। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। इन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी कहते हैं। इसी क्रम में हम एक उदाहरण बाघ का भी ले सकते हैं। जो बाघ जो है विलुप्त होने की कगार पर था, लेकिन भारत सरकार की सुनियोजित परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के कारण ही हम बाघों को बचाने में सफल हुए। और इसका एक सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पर बाघों का संरक्षण जो है बहुत अच्छी प्रकार से किया गया और वे उनकी संख्या में बहुत अधिक वृद्धि अब हो रही है। पेड़ पौधों और जंतुओं को किसी भी क्षेत्र के लिए बचाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वे किसी भी क्षेत्र के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र को हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं
कि पारितंत्र में दो प्रकार के हमारे घटक हैं। एक घटक होते हैं हमारे जैव घटक। जैव घटक में हमारे सभी सजीव आ जाते हैं, जैसे पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीव। और अजैव घटकों में हमारे आ जाते हैं जलवायु, भूमि और पानी, नदी, जो भी हैं वो अजैव घटक हैं हमारे। तो ये दोनों मिलके किसी भी पारितंत्र का निर्माण करते हैं और किसी भी पारितंत्र में इन सब की होने की आवश्यकता होती है, तभी हम आहार श्रृंखला को सुनियोजित प्रकार से संचालित कर सकते हैं। आहार श्रृंखला क्या होती है? जिसमें कि छोटे प्राणी जो हैं, अगर हम शुरुआत छोटी सी आहार श्रृंखला बनाएं तो जैसे अगर घास है, घास को किसने खाया? हिरन ने। हिरन को किसने खाया? शेर ने। तो ये एक आहार श्रृंखला है, एक से दूसरे तक जुड़ी हुई होती है। अगर हम इसमें से एक को भी हटा दें बीच में से, तो आहार श्रृंखला जो है वो टूट जाएगी और पूरे पारितंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें सभी जंतुओं को बचाना आवश्यक है, चाहे वो छोटे जंतु हों या बड़े जंतु हों। अब हमारे पास एक और चीज़ है, वो है रेड डाटा पुस्तक। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उन सभी संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस पुस्तक में कम से कम स्पीशीज़ आएँ। हमें अधिक से अधिक स्पीशीज़ का क्या करना है? संरक्षण। यानी कि हमें प्रकृति में जितनी स्पीशीज़, पेड़ पौधों, जंतुओं की स्पीशीज़ मिली हैं, हमें उनका संरक्षण करना है, जिससे कि मनुष्य तथा अन्य जीव जो हैं एक सामंजस्य बैठाकर अपना जीवन यापन कर सकें। थैंक यू।